आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं, उनको लग रहा है कि मेरा कम अंक आ रहा है, या पिछला बार एज नहीं हुआ था जिसके कारण से आप एग्जाम नहीं दिए थे, या आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं था तब आप एग्जाम नहीं दिए थे, तो फिर से 20,000 के करीब में वैकेंसी देने की बात हो रही है। कब तक वैकेंसी आ सकता है, कब तक आवेदन आप करेंगे, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मेरे साथ अमित तिवारी सर हैं, सभी अभ्यर्थी इनको पहचानते हैं और खासकर बता दें, हर बार बिहार पुलिस में मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए सर जाने जाते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। धन्यवाद आपका। कब से फिर से आवेदन हो सकता है? क्या इस रिजल्ट आने के बाद जो आवेदन लिया गया है, जो एग्जाम फाइनल हो चुका है, इसके ज्वाइनिंग के बाद होगा या केवल रिजल्ट देकर फिर से प्रक्रिया में लग जाएगा? देखिए, पिछला जो कमेंट आया था गृह विभाग की तरफ से, वहां के जो ऑफिसर कमेंट किए थे कि अक्टूबर तक आपको भर्ती देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखिए कि 1275 जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी खुद हाथ जोड़ दिए और मुख्यालय की तरफ से 19,700 कुछ भर्ती क्लियर है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूं, दरोगा की नहीं, वहां क्लियर है। बस उसको भेज देना है आयोग के पास। आयोग के पास अभी बड़ा काम है कि 21,391 का रिजल्ट देना है, फिजिकल कंडक्ट कराना है, तो वो बहुत बड़ा काम है। उस बीच में अगर जब तक ये रिजल्ट नहीं देता और फिजिकल के डेट घोषित नहीं करता, आपको नई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। जैसे रिजल्ट देगा उसके बाद नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। नई भर्ती में कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं? इस बार पैटर्न भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो विद्यार्थी कौन कौन शामिल हो सकते हैं पहले ये बता दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई पर आते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है 21,391, ये 2022 कट ऑफ डेट है इसका, तो आप 2022 से भर्ती मान सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 है। उसके अनुसार ही आपका 12th भी होना चाहिए, उसके एज होना चाहिए। 2022 अगर हम कट ऑफ डेट मानते हैं तो उसके बाद वाले कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भरे, जो भी पास हुए हैं या जिनका भी एज हुआ है, यानी 2022 अगस्त हम बात करें, उसके बाद 2024 लास्ट ही है। 2.5 साल में कोई भर्ती नहीं आया है, वहीं को दोहराया जा रहा है, यानी जो रद्द हुआ था उसी का एग्जाम लिया जा रहा है। सबसे पहले इसमें एज का फैक्टर आएगा कि जो नई भर्ती आएगा उसमें एक बार और लड़कों को चांस मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। और जो लड़के पास हुए हैं 23-24 वाले, उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो कट ऑफ डेट जो होना चाहिए वो 2023 रहेगा तो बेहतर रहेगा, या उससे भी पहले अगर और भी, मतलब हम लोग जो केस लड़ रहे हैं, जो केस लड़ रहा है लड़का सब, वो तो एज के लिए लड़ रहा है ना, इस भर्ती में तो उसका नहीं कोई अंदाजा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लड़के एज में छटने वाले हैं या छट जाएंगे, वो इस बार कुछ गलती कर दिए होंगे, उनको एक बार और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो डिले आयोग की तरफ से ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि एज में सबसे पहले छूट मिलना चाहिए, जो हम लोग का डिमांड है। और दूसरा नंबर कि इस भर्ती में आंसर की क्वेश्चन ये सब जारी आपको होना चाहिए। दूसरा ये तो इसके लिए तो आंदोलन भी करना होगा तो आदमी करेगा, आप तैयार है, ठीक। यानी ये भर्ती में जो आ रहा है, इस बार कितना आवेदन हुआ था? 21,193। इसमें आपको आवेदन जो हुआ था लगभग 18 लाख के करीब, 17,87,000 कुछ आपको आवेदन हुआ था, ठीक। तो इस बार तो और संख्या बढ़ेगा। हाँ, अगर इसमें एज में छूट देता है तो बढ़ेगा, अगर नहीं देगा तो लगभग उतना ही जाएगा। हाँ। एक आप इसमें भी विद्यार्थी का तैयारी कराए, इधर सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन बदल कर दिया गया, सब कुछ बदला गया। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रहा है, अपकमिंग वैकेंसी है, जो विद्यार्थी आवेदन करने वाले हैं, जिनका एज है, सब कुछ है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपके दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जब क्वेश्चन बदल गया है, यानी कि अलग अलग पेपर तैयार किया जा रहा है, तो कितना भी महारथी सेटर होगा, अगर एक दिन में 10 पेपर तैयार किया गया है तो 10 पेपर पर उसका पकड़ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहला नंबर तो। और दूसरा नंबर, जब आयोग तत्परता दिखा रहा है कि अपने तरफ से कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, परसेंटाइल कर रहे हैं, यानी कि वो हर लेवल पर चाह रहा है कि स्क्रूटनी हो और हर लेवल पर वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना चाहिए जो सच में जेन्युइन कैंडिडेट है, तो आपको भी मन लगाकर तैयारी करना चाहिए, ठीक। और अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जो नए अभ्यर्थी और लग चुके हैं, बहुत से हजारों अभ्यर्थी लग चुके हैं। इसमें क्या हुआ है, ये जो 21,391 में, कि बहुत से अभ्यर्थी फील्ड नहीं पकड़े हैं, फिजिकल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका जान नहीं रहे कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत से लड़के ओमार सेट खाली वाला छोड़कर वो बहुत गुमराह कर किए हुए हैं, उनसे डर के मारे। कटअप बहुत जाएगा, बहुत से लोग बहुत ज्यादा कटअप भी बता दिए। तो 21,391 जैसे ही क्लियर होगा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई था, और सच में लड़के मूव करेंगे, हजारों की संख्या में लड़के मूव करेंगे और इस बार तैयारी करेंगे। बस बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन आपको रणनीति होनी चाहिए। एक बात बताइए, जो ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम किया गया है, अलग अलग क्वेश्चन भी रहा, लगभग सारा क्वेश्चन स्मृति पर आधारित है, क्योंकि क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, आपके पास उपलब्ध होगा, ये कितना कारगर होगा नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए? मेरे पास कुछ शिफ्ट का क्वेश्चन है, जैसे जो लोग भेजे, और बहुत से कंप्लेन भी करना था तो उसका भी क्वेश्चन आया, तो वो सब चीज। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही रिजल्ट हो जाता है तो उसके बाद आयोग से संपर्क कर जो क्वेश्चन है उसके लिए पैसा देना पड़ता है, कुछ तो क्वेश्चन मंगा लिया जाएगा, ठीक, मिल जाता है। हाँ, क्वेश्चन तो कहाँ से आता है बाहर, उसी तरीके से उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये काम किया जाएगा अपने तरफ से, और जितना अभी तक मेरे पास क्वेश्चन है उसको मैं आपको कंपाइल करा रहा हूँ, कि कम से कम लड़के जो आगे की तैयारी में लगे हुए हैं वो कम से कम समझ पाए कि कितना टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है।
और उसके तैयारी में उसके लिए बुक लिस्ट का भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक आप पढ़ सकते हो, उसके बेहतर रिजल्ट दे सकते हो, किसी का भी बुक हो वो कौन सा आप पढ़ सकते हो। एक तो ये चीज है। और एक आधार आपको ये बना लेना चाहिए कि अब आपको कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझकर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। रट्टा विद्या से तो रिजल्ट होने वाला है नहीं। मैथ आपको 6 कर दिया गया, यानी 6 से 7 मैथ ही पूछ रहा है। सबसे ज्यादा साइंस और जीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ा चीज जो इंट्रोड्यूस हुआ वो बिहार स्पेशल, 8 से 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के, इस पर भी आपको जोर देना होगा। और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है, नहीं तो सभी समान स्तर का प्रश्न है। तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं नया एग्जाम देने वाले हैं वो अभी से लग सकते हैं। सर अभी से कोई टेस्ट वगैरह या कुछ भी करा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री, क्योंकि आप लग जाते हैं उसी समय से, अभी कुछ दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए मैं भी दशहरा, और मैंने स्टूडेंट से भी बोला था कि जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म होता है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा ये चीज है, तो मैं उसके लिए थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा। और थोड़ा तो दशहरा का छुट्टी था, छठ का भी छुट्टी होने वाला है। छठ की छुट्टी के बाद आप देखिएगा कि आपका ओपन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पटना में स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा हर एक सप्ताह में या हर 10 दिन में एक जिला में भी टेस्ट होगा, यानी कोई ना कोई जिला में मेरा टेस्ट होता है। हाँ, सबसे पहले अपने जिले से ही स्टार्ट करेंगे, या तो अपने जिला से, या वैशाली जिला से, या तो दरभंगा जिला से। 3 जिला भी दिमाग में है। 3 जिले में से एक जिला में आपको टेस्ट स्टार्ट होगा, उसके साथ प्राइज भी मिलेगा। उसके लड़कों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आदमी थोड़ा पैसा कमाया है तो थोड़ा खर्चा भी करेगा, क्या जरूरी भी है। तो इसलिए मैं बोला कि आप लोग बस तैयार रहिए, जब ओपन टेस्ट होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी टेलीग्राम पर भी टेस्ट मिलेगा, जैसे ओपन टेस्ट होगा तो आप लगाकर अपने को आकलन कर सकते हैं। जो भी टेस्ट होगा वो सिलेबस के अनुसार होगा, क्योंकि नए पैटर्न था तो बहुत से लोग नहीं समझ पाए, और हम लोग भी समझने में समय लगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अब पैटर्न डिसाइड हो चुका है, सिलेबस डिसाइड हो चुका है, एक बार एग्जाम हो चुका है, तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको लग जाना चाहिए। एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में भी है, जो आपको देख रहे हैं, आपको जो मानते हैं कि बहुत मेहनत सर भी की है, विद्यार्थी भी की है, तब रिजल्ट जाकर बनता है, बिहार पुलिस का हो या कोई भी एग्जाम हो। यदि आप देखिए अपने अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा से पढ़ने के लिए उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या दरोगा विद्यार्थी को गिफ्ट मिल रहा है, थार मिल रहा है, बाइक दिया जा रहा है, बुलेट दिया जा रहा है? बिहार पुलिस वाले को आप क्या देने वाले हैं? आप बोल रहे हैं हम भी टेस्ट कराएंगे, क्या देने वाले हैं बताइए। इस बार जो रिजल्ट ले रहे हैं 21,000 वाले में, उनको आप क्या दीजिए? मुझे तो ये तो सवाल बार बार सब लड़के सब भी पूछते हैं, लेकिन जेन्युइन प्रश्न है। मुझे ये चीज है कि भाई मेरे पास जितना संसाधन है उसके अनुसार मैं काम कर पाता हूँ, ठीक। और किसी खास के लिए जब उसका जॉब लग गया, देखिए अब किसी को बुरा लगे या सही लगे, मैं जो बता रहा हूँ कि अगर बाय द वे मैं ही दरोगा बन गया और मुझको कोई थार दे दे, बुलेट दे दे या ट्रेन दे दे, ड्यूटी तो मुझे दरोगा का ही करना है। और बीपीएसएससी तो हमको खुद ही गाड़ी उपलब्ध कराएगा, बाइक कराता है उपलब्ध, या जो आपको वैन है 112 वाला में तो वो देगा ही देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मतलब बनता है ये सब देने से। और अगर मुझे भाई बोल दिया कि एक साइकिल दूंगा, तो कांस्टेबल तो साइकिल पर जाएगा, नहीं देना हो तो बाइक ही देना होगा। अगर मैं बोल दिया कि मैं बुलेट दूंगा, खुद तो बुलेट है नहीं अपने पास, अब मैं उन लोगों को बुलेट देने की वादा कर रहा हूं, तो मुझे इतना ना है। और मैं साफ जानता हूं कि अगर मेरे पास 2 लाख 3 लाख रुपया होगा तो मैं पूरे बिहार में एक साथ एक समय में टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा और उससे लड़कों को प्रोत्साहित करूंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। चलिए देख सकते हैं सर का कहना है साफ तौर पर कि मैं उतना देने वाला नहीं हूं, मैं यही कर सकता हूं जब मेरे पास पैसा होगा, मैं सक्षम होऊंगा तो पूरे बिहार के विद्यार्थी के लिए टेस्ट उपलब्ध करा सकता हूं, फ्री में टेस्ट कराऊंगा, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल जाए। जो विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो अच्छा प्रश्न देख सके, अच्छे से टेस्ट दे सके एक एक बिंदु पर। यानी बिहार पुलिस वाले विद्यार्थी, वो चाहे रिजल्ट का मामला हो या कहीं फर्जीवाड़ा का मामला हो या कोई समस्या हो, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर